हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑल फॉर लव, जो कि जॉन ड्राइडन का है। ओके, आज हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये भी आपका एलटी के सिलेबस में लगा है। तो जैसे कि हम लोग ड्रामा के पोर्शन को कवर कर रहे हैं, तो इसके पहले हमने बर्थडे पार्टी हो गया, एंड आर्म्स एंड द मैन, मैकबेथ, 12 नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, कई ड्रामा सेक्शन के कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप देख सकते हैं। होप सो क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी, और अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपकी एलटी मेंस की प्रैक्टिस हो रही है। ओके, तो आज हमारा क्वेश्चन किस पर है? जॉन ड्राइडन पर। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड ड्यूटी लीड्स टू ट्रेजेडी, डिस्कस विद रेफरेंस टू ऑल फॉर लव। ओके, आपको जो एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन लव एंड ड्यूटी के बीच में, प्यार और कर्तव्य के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, टकराव है, वो एक जो लीड करता है टू ट्रेजेडी, एक दुखद अंत की ओर ले जाता है। ऑल फॉर लव के रेफरेंस को दिखाते हुए इस चीज को डिस्कस करना है। ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस ऑल फॉर लव एज अ ट्रेजेडी ऑफ लव एंड ड्यूटी। डिस्कस करना है ऑल फॉर लव को एज अ ट्रेजेडी ऑफ लव एंड ड्यूटी, यही हमारा क्वेश्चन है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट को दिखाना है, जो लव एंड ड्यूटी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, टकराव दिखा रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया प्ले में, उसको हमें डिस्कस करना है ड्यूटी एंड लव के बीच में। ओके, ये अपनी आंसर राइटिंग को चलते हैं। ओके, let's start. All for Love by John Dryden is a powerful tragedy that presents the conflict between love and duty. Okay, तो हमने क्वेश्चन से की वर्ड्स उठाकर स्टार्ट किया। यहाँ पर ऑल फॉर लव जो है आपका जॉन ड्राइडन का एक पावरफुल ट्रेजेडी है, एंड डैट प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट करता है द कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है बिटवीन लव एंड ड्यूटी के बीच में। ओके, यहीं से स्टार्ट किया क्वेश्चन के कीवर्ड्स उठाते हुए कि ऑल फॉर लव जो है आपका, वो जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव जो है एक पावरफुल ट्रेजेडी है, जो प्यार और कर्तव्य के बीच में टकराव को प्रेजेंट करती है हमारे प्ले में। ओके, यहाँ से स्टार्ट किया। द प्ले फोकसेस ऑन द लाइफ ऑफ मार्क एंटोनी, अ ग्रेट रोमन जनरल हु इज़ डीपली इन लव विद क्लियोपेट्रा। ओके, तो यहाँ पर आप कैरेक्टर्स को दिखाएंगे कि जो आपका प्ले है वो फोकस कर रहा है किस पर? मार्क एंटोनी पर, जो कि एक ग्रेट रोमन जनरल है, और जो कि डीपली लव करता है, डीपली इन लव विद क्लियोपेट्रा, जो क्लियोपेट्रा के गहरे प्यार में डूबा हुआ है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आप दिखाएंगे कि किसकी आप बात करने जा रहे हैं, किसका कॉन्फ्लिक्ट दिखाएंगे। तो आपने यहाँ पर पहले दिखाया कि क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आपने यहाँ पहले दिखाया कि प्ले फोकस कर रहा है जो मार्क एंटोनी है उसकी कहानी पर, जो कि जिसका कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ पे चलेगा? रोमन जनरल है एक, तो उसकी ड्यूटी हो गई, एंड हु इज़ डीपली इन लव विद क्लियोपेट्रा, और वो क्लियोपेट्रा से भी बहुत डीपली प्रेम करता है। तो ये दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर लव एंड ड्यूटी को, जो कि आपको डिस्कस करना है आपको इस क्वेश्चन में, इसी को दिखाना है। अब क्लियोपेट्रा भी कौन है ये दिखा देंगे, द क्वीन ऑफ इजिप्ट, जो कि कौन है? क्वीन है इजिप्ट की। मार्क एंटोनी अ ग्रेट रोमन जनरल हु इज़ डीपली इन लव विद क्लियोपेट्रा, द क्वीन ऑफ इजिप्ट। वो जो है मार्क एंटोनी जो है, आप कॉन्फ्लिक्ट किसका दिखा रहे हैं? मार्क एंटोनी का, जो कि रोमन जनरल है, एंड जो कि और डीपली लव करता है किससे? क्लियोपेट्रा, जो कि क्वीन ऑफ इजिप्ट है। ओके, तो ये आपने यहाँ पर ड्यूटी एंड लव को दिखाया, किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट बात करेंगे, एंटोनीज डीप अटैचमेंट इज रेफर्ड इन द लाइन। एंटोनी का जो डीप अटैचमेंट है वो रिफ्लेक्ट करता है आपको इस लाइन से, जो कि आपकी आप इस लाइन को यहाँ पर ऐड कर देंगे, ऑल फॉर लव और द वर्ड वेल लॉस्ट। ओके, विच शोज हिज विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर लव। ओके, फिर यहाँ पर आप एक कोट लगा के दिखा सकते हैं कि वो फर्स्ट में बोली है आपकी, एंड मार्क एंटोनी ने बोली है। एंटोनी सेज व्हेन ही इज विद क्लियोपेट्रा इन अलेक्जेंड्रिया, at this moment he openly declares that his love for her is more important than his duty, honor and even the entire Roman Empire. Okay, तो ये लाइन आपको दिखा रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है उसका डीप अटैचमेंट जो आपका क्लियोपेट्रा क्वीन ऑफ इजिप्ट है उसके प्रति है, वो रिफ्लेक्ट कर रही है ये लाइन, ऑल फॉर लव और द वर्ड वेल लॉस्ट, विच शोज हिज विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर लव। इट शोज दैट एंटोनी इज फुली डिवोटेड ऑफ लव। ओके, मीन्स है यहाँ ये कोट आपको दिखाता है जो प्यार के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने की उसकी तत्परता को दर्शा रहा है। क्या है? विच शोज हिज विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर लव। ओके, तो ये जो है ये कोट आपकी प्यार के लिए हर
सब कुछ न्यौछावर करने की जो उसकी तत्परता है उसको दिखा रहा है। एंटोनी कहता है जब वो अलेक्जेंड्रिया में था क्लियोपेट्रा के साथ कि वो कहता है सब कुछ न्यौछावर करने को भी तैयार है। करता है डैट हिज लव फॉर हर, जो उसका प्रेम है क्लियोपेट्रा के लिए मोर इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैन हिज ड्यूटी ऑनर एंड इवन द इंटायर रोमन एम्पायर। तो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए यहाँ पर तैयार है। तो इस तरह से वो उसके आप यहाँ पर उसके प्रेम को दिखाएंगे कितना डीपली वो क्लियोपेट्रा से यहाँ पर प्रेम करता है कि उस अपना सब कुछ हर चीज़ ऑनर हो गई, ड्यूटी हो गई, यहाँ तक कि रोम तक को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ओके, फिर नेक्स्ट आप बात करेंगे हिज इंटेंस लव मेक हिम नेग्लेक्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स रोम लीडिंग टू अ ट्रेजिक डाउनफॉल। अब आप दिखाएंगे ना जो उसका ये तीव्र प्रेम है, जो उसका इंटेंस लव है, ये तीव्र प्रेम है, प्रेम की तीव्रता है। हिम नेग्लेक्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स रोम, ये जो उसकी प्रेम की तीव्रता है, तीव्र प्रेम है जो उसका, वो उसे रोम के प्रति अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने को बरविवश कर देता है। ओके, मेक हिम उसको बना देता है, नेग्लेक्ट करता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि उसकी रोम की तरफ है, लीडिंग टू अ ट्रेजिक डाउनफॉल, यहाँ पर जिसका परिणाम एक दुखद पतन के रूप में सामने आता है। इतना इंटेंस लव है उसको क्लियोपेट्रा के प्रति कि वो कह रहा है कि सब कुछ उसके ऊपर न्यौछावर करने को भी तैयार है उसके प्रेम के लिए। जो इसका परिणाम क्या होता है, एक दुखद पतन के रूप में हमें सामने दिखाई देता है। ओके, इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर करेंगे लीडिंग टू अ ट्रेजिक डाउनफॉल, जो कि एक ट्रेजिक डाउनफॉल दिखाता है हमें। इस तरह से आपने यहाँ पर इंट्रो में दिखाया कि किसके बीच का कॉन्फ्लिक्ट है और क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इस चीज़ को आपने यहाँ पर क्लियर किया। इंट्रो पर आपने क्या दिखाया कि ऑल फॉर लव जॉन ड्राइडन का एक पावरफुल ट्रेजेडी है जिसमें आपका लव और ड्यूटी के बीच का संघर्ष दिखाया गया है। प्ले के आपका मुख्य कैरेक्टर जो मार्क एंटोनी है, जो एक रोमन जनरल है और वो क्या है, इजिप्ट की क्वीन जो है क्लियोपेट्रा से गहरा प्रेम करता है। एंड एंटोनी का प्रेम इतना ज़्यादा प्रबल है कि वो कहता है कि ऑल फॉर लव और द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, मीन्स वह प्रेम के लिए पूरी दुनिया त्यागने को भी तैयार है। यही कारण है कि वह अपने कर्तव्य और जैसे रोम के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको अनदेखा कर देता है। बाद में इसका परिणाम क्या होता है, उसका ट्रेजिक एंडो हमें सामने दिखाई देता है। ये आपने यहाँ पर इतना इंट्रो में क्लियर किया कि क्या कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जा रहा है लव एंड ड्यूटी के बीच में। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अब हम लोग हाउएवर द ड्यूटी। अभी हमने लव की बात की कि कैसे वो लव के पीछे अपनी ड्यूटीज़ को भी भूल रहा है, अनदेखा कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है। क्या है ड्यूटी के विषय में थोड़ा बात करेंगे कि क्या ड्यूटीज़ हैं उसकी जिसको वो नज़रअंदाज कर रहा है प्रेम के लिए। तो चलिए उसकी बात करते हैं, थोड़ा ड्यूटी का आप पहलू दिखाएंगे। However, the duty aspects appears in Antony's obligation towards his wife Octavia and the Roman Empire. Okay, तो यहाँ पर आप दिखाएंगे हालांकि जो कर्तव्य का पक्ष जो है एंटोनी की अपनी पत्नी जो ऑक्टेविया हो गई और रोमन साम्राज्य के प्रति जो उसकी जिम्मेदारियां में दिखाई देता है कि उसके प्रति उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एज ए रोमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके एंटोनी की रोमन एम्पायर के प्रति उसकी जो जिम्मेदारियां हो गई और अपनी पत्नी ऑक्टेविया के प्रति जो उसकी निष्ठा हो गई, जो उसकी पत्नी के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, निष्ठा हो गई। तो ये सब चीज़ उसकी हालांकि उसकी ड्यूटीज़ हैं, ये दिखाएंगे आप यहाँ से। एज ए रोमन नोबल जनरल ही इज़ एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड ऑनर लॉयल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज ए रोमन जनरल जो है वो उससे अपेक्षा की जाती है कि जो सम्मान, निष्ठा, जो आपका ऑनर हो गया, लॉयल्टी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, सम्मान हो गया आपका, निष्ठा, जिम्मेदारियों को बनाए रखे वो। तो इस तरह से यहाँ पर उसकी ड्यूटीज़ को दिखाएंगे, उसकी पत्नी के प्रति जो ड्यूटीज़ हो गई, जो रोम के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, उस सबको, उस गरिमा को उसको बनाए रखना चाहिए। उससे अपेक्षाएं की जा रही हैं कि वो अपने सम्मान, निष्ठा और जिम्मेदारियों को बनाए रखे। इस तरह से दिखाएंगे आप। एक्टर्स लाइक वेंटेडियस constantly remind him of these duties, creating intense internal conflict. वेंटिडियस जो कैरेक्टर है जो आपका प्ले में, वो भी लगातार उसके कर्तव्यों को से याद दिलाता रहता है आपके प्ले में, जिससे उसके भीतर गहरा आंतरिक संघर्ष उत्पन्न होता है। आप दिखाएंगे जो कैरेक्टर वेंटिडियस है वो लगातार कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराता रहता है उसको, उसकी ड्यूटीज़, उसकी पत्नी के प्रति, रोम के प्रति, सबको याद दिलाता रहता है कॉन्स्टेंटली। यही चीज़ जो है, यही क्रिएटिंग इंटेंस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, और यही चीज़ जो होती है जब उसको याद आता है, नहीं उसने याद दिलाया तो उस
रिमाइंड कराया तो उसको लगा हाँ मेरी ड्यूटीज़ है, उसको लगा। तो यही कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर प्रेम और ड्यूटी के लेकर चलता रहता है। आपकी यही आपको इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट को दिखाना है ना कि बिटवीन लव एंड ड्यूटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को आपको डिस्कस करना है। तो इसी तरह उसके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट आप दिखाएंगे कि चलता रहता है। ओके, तो यहाँ पर आपने ड्यूटी की बात किया, उसके अपने कर्तव्य हैं, रोम के प्रति हो गई जिम्मेदारी, अपनी पत्नी ऑक्टेविया के प्रति निष्ठा को नज़रअंदाज कर देता है। और दूसरी ओर जो उसे उसका कर्तव्य उसे बार बार याद दिलाया जाता है वेंटेडियस के थ्रू, खासकर वेंटेडियस के द्वारा, जो उसे एक आदर्श रोमन होने का कर्तव्य समझाता भी है। उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट इस तरह क्रिएट होता है, एंटोनी के अंदर एक भीतरी संघर्ष, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, एक तरफ प्रेम और दूसरी तरफ कर्तव्य। तो इस तरह से उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है जो वेंटेडियस याद दिलाता है कि उसे रोम के प्रति भी उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, और वो प्रेम भी उससे क्लियोपेट्रा से बहुत डीपली करता है, उसको भी नहीं छोड़ सकता। तो ये कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर बहुत ज़्यादा चलता है, पूरे प्ले में दिखाया गया है। तो इस तरह आप यहाँ पर क्लियर करेंगे ड्यूटी का पहलू भी। ओके, क्लियर हुआ। आपने ऊपर लव की बात की, अब यहाँ ड्यूटी की बात की। अब नेक्स्ट आप इसका ट्रेजिक हीरोइक ट्रेजिक एस्पेक्ट भी दिखाएंगे कि कैसे ट्रेजिक एंड हो जाता है इसका। ओके, चलिए देख लेते हैं। द ट्रेजिक एस्पेक्ट ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी इज दैट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड ड्यूटी इन ऑल फॉर लव डिस्ट्रॉयज बोथ एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। ओके, फिर आप यहाँ पर दिखाएंगे कि यही संघर्ष जो उसके अंदर चल रहा है, प्रेम के प्रति, ड्यूटी के प्रति, जो यही संघर्ष उसके अंदर चलता है, अंततः उसकी ट्रेजेडी का कारण बन जाता है, उसके पतन का कारण बन जाता है। ट्रेजिक एस्पेक्ट, द ट्रेजिक एस्पेक्ट हीरोइक ट्रेजेडी, जो हीरोइक ट्रेजेडी है वो इज़ डैट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड ड्यूटी, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लव एंड ड्यूटी के प्रति, ऑल फॉर लव में डिस्ट्रॉयज बोथ, दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा दोनों को। ओके, तो यही जो संघर्ष है अंततः ये ट्रेजेडी का कारण बनता है। एक हीरोइक ट्रेजेडी का दुखद पहलू है ये आपकी कि ऑल फॉर लव में प्यार और कर्तव्य के बीच का यह टकराव एंटोनी और क्लियोपेट्रा दोनों को ही तबाह कर देता है। ओके, एंड जो आपके एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, और फिर नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्सेस को भी दिखाएंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस ने कैसे क्रिएट किया ये प्रेशर जो है उसके कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा बढ़ाया, कैसे एक्सटर्नल फोर्सेस में आप दिखाएंगे जो बाहरी आपके कारण थे, सच एज सीजर्स, पॉलिटिकल प्रेशर्स एंड द फॉल्स रिपोर्ट ऑफ क्लियोपेट्राज डेथ वर्सन एंटोनीज सिचुएशन। ओके, एक्सटर्नल फोर्सेस को आप बात करेंगे, सच एज सीजर्स, ऑक्टेवियस सीजर्स का जो पॉलिटिकल प्रेशर उसके ऊपर था, एंड द फॉल्स, जो उसकी झूठी फॉल्स रिपोर्ट, जो उसको झूठी खबर मिली कि क्लियोपेट्रा की डेथ हो गई है, वर्सन एंटोनी सिचुएशन, इसने जो है एंटोनी की सिचुएशन को बहुत ज़्यादा वर्ष कर दिया, ख़राब कर दिया। क्या है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हो गए, जैसे कि सीजर, ऑक्टेवियस सीजर का जो राजनीतिक दबाव पड़ रहा था, और क्लियोपेट्रा की जो मृत्यु की झूठी खबर उसे एंटोनी की मिली, तो चीज़ों ने एंटोनी की स्थिति को और भी बदतर बना दिया। ओके, और भी खराब कर दिया। फिर आफ्टर हिज डिफीट इन अलेक्जेंड्रिया, एंटोनी फील्स ही हैज़ लॉस्ट बोथ ऑनर एंड लव, लीडिंग हिम टू डिक्लेयर आई एम डाइंग, इजिप्ट डाइंग। ओके, फिर यहाँ पर एक कोट और लगा देंगे। अलेक्जेंड्रिया की डिफीट के बाद, हार के, पराजय के बाद, एंटोनी फील करता है ही हैज़ लॉस्ट बोथ, वो खो चुका है दोनों चीज़। क्या दोनों चीज़? ऑनर एंड लव। ओके, ऑनर एंड लव दोनों को ही वो खो चुका है, सम्मान और प्यार दोनों ही उसने खो दिए हैं। ओके, तब ये अलेक्जेंड्रिया के डिफीट के बाद उसको यह एहसास होता है, वो महसूस करता है कि ऑनर भी खो दिया और क्लियोपेट्रा की उसको झूठी खबर मिली कि उसने लव को भी खो दिया। इस तरह उसकी और सिचुएशन उसकी खराब हो गई। ओके, लीडिंग हिम टू डिक्लेयर, फिर इसने लीडिंग हिम टू एक कोट लगा देंगे। क्या डिक्लेयर करता है? आई एम डाइंग, इजिप्ट डाइंग। ओके, इस तरह आप कोट लगा देंगे। इसी हताशा में वो एक इस तरह डिक्लेयर करता है, कहता है, ऐसा कहता है आई एम डाइंग, इजिप्ट डाइंग। ओके, इजिप्ट शब्द का यहाँ पर अर्थ खाली क्लियर इजिप्ट देश से ही नहीं है कि आई एम डाइंग, मैं मरूंगा तो इजिप्ट भी जाएगा, मरेगा, देश से नहीं है खाली, बल्कि क्लियोपेट्रा से है। हम डाइंग, इजिप्ट डाइंग, तो वह ये बताना चाहता है कि वह अपने प्रेम, जो उसका क्लियोपेट्रा उसका प्रेम था, के बिना जीवित नहीं रह सकता, या उसके प्रेम की समर्पण को दिखा रहा है, तीव्रता को दिखाता है। साथ में जो है उसके दुख, निराशा और टूटे हुए सम्मान को भी प्रकट करती है। ओके, तो एंटोनी को लगता है कि उसने अपना कर्तव्य, सम्मान और प्रेम सब कुछ खो दिया, इसलिए वह मृत्यु को ही अंतिम समाधान मानता है। ओके, तो ये कह रहा है मैं मरा, इजिप्ट भी मर जाएगा, ख़त्म हो जाए, मैं ख़त्म, इजिप्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह कह के वो लास्ट लाइन उसकी हताशा को दिखाती हैं। यहाँ पर आप कोट लगा देंगे,
कि किस तरह से वो हताशापूर्ण बातें कर रहा है कि वो प्रेम और सम्मान दोनों ही खो चुका है। ओके, अल्टीमेटली फिर आप बात दिखाएंगे, अल्टीमेटली बोथ एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा चूजन डेथ, और लास्ट में दोनों ही क्या होता है, दोनों ही डेथ को चुनते हैं, एंड प्रूविंग द डेप्थ ऑफ देयर लव, और प्रूव करते हैं एक दूसरे के प्रति जो एक गहरा प्रेम था एक दूसरे के लिए, बट आल्सो हाईलाइटिंग देयर फैटल चॉइसेस। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और वो हाईलाइट करते हैं क्या, कि फैटल चॉइसेस, कि उनकी जो फैटल घातक जो उनकी निर्णय था वो भी यहाँ पर दिखाता है, हाईलाइट करता है। ओके, एंटोनी और क्लियोपेट्रा दोनों ही मृत्यु को गले लगा लेते हैं। यह कदम उनके प्रेम की गहराई को तो सिद्ध करता है, करता ही है। ये कदम जो दोनों ही मौत को गले लगाते हैं, तो ये प्रूव तो करता है कि दोनों की डेप्थ ऑफ देयर लव को दिखाता है, दोनों के प्रेम को की गहराई को तो सिद्ध करता है ही, बट साथ ही में उनके द्वारा किए गए घातक चुनावों को भी उजागर करता है। फैटल चॉइसेस, जो गलत चॉइस थी उनकी, उसको भी, निर्णयों को भी उजागर करता है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपने इस तरह से उनके ट्रेजिक एंड को दिखाया, कैसे उनका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और लास्ट में जो कैसे एंटोनी टूट गया अपनी ऑनर, और कह रहा है उसको लास्ट में अलेक्जेंड्रिया के डिफीट के बाद वो, और उसको झूठी खबर मिलती कि क्लियोपेट्रा मर गई है। तो इस तरह से वो कहता है कि वो ऑनर एंड लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं बना के रख पाया, सब कुछ खो दिया है उसने। तो और वो कहता है आई एम डाइंग टू इजिप्ट डाइंग, इस तरह से करके वो दोनों ही, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा दोनों ही मौत को गले लगा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने इसको क्लियर किया कैसे कॉन्फ्लिक्ट आपका क्रिएट हो रहा है ड्यूटी एंड लव के बीच में। ड्यूटी को दिखाया, लव को दिखाया, एंड इनका ट्रेजिक डाउनफॉल दिखाया। फिर देन आप लास्ट में कंक्लूजन देकर एंड करेंगे। ओके, Thus, the struggle between love and duty not only defines heroic drama but also leads to the inevitable ट्रेजिक डाउनफॉल ऑफ हीरो। ओके, अगर आप दिखाएंगे कि जो आपका लव और ड्यूटी है के बीच का ये संघर्ष न केवल आपका एक हीरोइक ड्रामा है, डिफाइंस नॉट एज अ हीरोइक ड्रामा बट आल्सो लीड्स टू द इनविटेबल ट्रेजिक डाउनफॉल ऑफ द हीरो। ना ये खाली हीरोइक ड्रामा की पहचान नहीं है, बल्कि ये ना जो आपका हीरो है, नायक है, के अपरिहार्य और दुखद पतन का कारण भी बनता है। ओके, तो इस प्रकार आप दिखाएंगे कि जो स्ट्रगल बिटवीन दिखाया गया है लव एंड ड्यूटी के बीच में स्ट्रगल दिखाया गया, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, नॉट ओनली डिफाइंस, केवल नहीं डिफाइन करता हीरोइक ड्रामा की, एक हीरोइक ड्रामा है आपका, बट आल्सो लीड्स, लेकिन ये भी दिखाता है, बल्कि ये दिखाता है कि ये लीड करता है कि ये द इनविटेबल ट्रेजिक डाउनफॉल ऑफ द हीरो, की ये जो है आपका एक इनविटेबल अपरिहार्य हीरो के, नायक के अपरिहार्य और दुखद पतन का कारण भी बनता है। ओके, तो ये जो आपने दिखाया कि जो स्ट्रगल बिटवीन लव एंड ड्यूटी है वो डिफाइन करता ही है कि खाली हीरोइक ड्रामा ही नहीं है, बल्कि जो हीरो के, नायक के अपरिहार्य इनविटेबल ट्रेजिक डाउनफॉल को भी दिखाता है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ कंक्लूड करेंगे कि इस प्रकार जो प्रेम और कर्तव्य, लव एंड ड्यूटी के बीच संघर्ष ही इस नाटक की आत्मा है, जो अंततः दोनों के ट्रेजिक डाउनफॉल का, दुखद पतन का कारण बनता है। ओके, तो ये आपने यहाँ कंक्लूड किया, कंक्लूजन दिया। तो ये था आपका, यहाँ पर आपने दिखाया क्वेश्चन में स्ट्रगल बिटवीन लव एंड ड्यूटी, जो कि कॉन्फ्लिक्ट की जो चल रहा था आपका, ड्यूटी और प्रेम के विषय में पूरा कॉन्फ्लिक्ट चला है आपके प्ले में, तो उसको आपने यहाँ डिस्कस किया। ओके, तो होप सो आपको क्लियर हुई होगी क्लास। यहाँ पर आपने लव एंड ड्यूटी एंड उनके ट्रेजिक एंड को अच्छे से दिखाया। होप सो आपको क्लियर हुई होगी क्लास, समझ में आई हुई होगी। कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? अच्छी चल रही है ना? और अगर क्लासेस हेल्पफुल हो रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, और कैसी लगी क्लास अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।